मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई का आज स्पुर्दारी का केस लगा हुआ था। हमारे साथ उनकी लीगल टीम भी मौजूद है, इस वक्त डक्की भाई भी मौजूद है साथ। वही पॉडकास्ट के अंदर पुरानी बातें चल रही हैं, मैं वो बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी ये बताइएगा कि जेल काटना कितना मुश्किल है। मेरे ख्याल से कोई 10वीं बार शायद मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा मैं बार बार वही चीज़ रिपीट पूछ लूँ फिर भी कितना मुश्किल देखिए, है। जेल काटना बिल्कुल मतलब ऐसा कोई नहीं है, कोई इजी टास्क है। आप घर वालों से दूर रहते हो, आपकी जो हॉबीज हैं आप उससे दूर रहते हो, बस विद टाइम आई थिंक जेल का जो मैक्सिमम टाइम है ना, वो 2 वीक्स के अंदर बंदा एडजस्ट हो जाता है। 2 वीक्स के अंदर जो है अपने माइंड के अंदर बंदा बिठा लेता है कि यार अब मैं इधर ही हूँ। अगर जिसने 2 से 3 हफ्ते काट लिया ना, वो अगले 10 साल भी काट लेगा। अच्छा, साथ सोशल मीडिया पे बड़ी जो है खबरें चली मिसिस के हवाले से आपकी, और दूसरा आपकी ये कि ये जो है तकरीबन 10 साल सज़ा हो जाएगी और 7 साल सज़ा हो जाएगी, 10 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। तो ये खबरें सुन के कितने मतलब के दिल बर्दाश्त थे चीज़ों को लेके? देखिए, मेरी कस्टडी के दौरान जो एक खबर आई थी कि मुझे 7 साल जो है वो सजा सुना दी गई है, खबर ये आई थी। और ये बात मुझे जेल के अंदर एक नहीं, कोई मल्टीपल, कोई 10 लोगों ने जब मुझे ये बात कही तो मुझे लगा कि ये बात वाकई सच है और ये वाकई ही ये खबर चल रही है। ठीक है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। मेरी फैमिली मेरे से मिलने आई थी तो मैं बड़ा परेशान था। तो मेरी फैमिली ने तब मुझे बताया कि कोई फेक न्यूज़ चल रही है, लेकिन मैंने अपनी फैमिली की बात पर भी यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे वहाँ पे 10 लोग बता चुके थे कि इस तरह से जो है वो कोई सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो वो जेल के अंदर, क्योंकि आप बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होते हो, ना आपके घर वालों को पता होता है कि अंदर क्या हो रहा है, ना आपको पता होता है कि आपके घर वालों के साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता होता। तो वो एक डिप्रेसिंग सा माहौल और बड़ा पैनिक हो जाता बंदा। अच्छा, साथ आपके साथ साथ आपकी जो मिसेज हैं उनको भी नामजद किया गया, जबकि उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं की, कोई वीडियो सामने नहीं आई। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि एक तो होता ना कि यार अगर मेरे पे पर्चा हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं जो है ना फेस कर लूँगा, लेकिन आपकी जो शरीके हयात होती है उन पर इस तरह के मुकदमे हो जाते हैं, तो किस तरह बंदा चीज़ों को फेस करता है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ इदारे में अच्छे लोग भी थे जिन्होंने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी पे उन पे भी एक्शन लिया, जिन्होंने बेवजह मेरे घर वालों को नामजद किया था, उनके बैंक अकाउंट ब्लॉक किए थे। तो क्योंकि उन पे एक्शन हो चुके, तो अब ज़ाहिर कोर्ट के थ्रू जो है वो हम इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा, साथ आपने कोर्ट रूम के अंदर एक बात बोली कि अगर आपने मेरी स्पुर्दारी की चीज़ें नहीं देनी तो मेरा बाहर आने का क्या फ़ायदा, तो ये ज़रा बताइएगा। देखेंगे, अगर मेरे पास यूट्यूब चैनल भी ना हो, मेरा बैंक अकाउंट भी ब्लॉक हो और मेरे मोबाइल भी मेरे पास ना हो, मेरा आईडी कार्ड भी मेरे पास ना हो, मेरा पासपोर्ट भी मेरे पास ना हो, मैं ईसीएल पे भी मेरा नाम हो और पीएनसीएल बेसिकली कुछ भी मेरे पास ना हो, तो बाहर की दुनिया में और जेल में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि बस फैमिली वहाँ से दूर है। इसके अलावा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, जज साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि एक शख्स की रोजी रोटी वो यहाँ से कमा रहा है, दूसरे लोगों के लिए जो है मुश्किल होता है कि उनको फ़ोन चाहिए होता है, लेकिन एक शख्स जिस पे काम कर रहा है वो वहीं से कमा रहा है, वहीं से अर्न कर रहा है और वहीं से लोगों के साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं कि यार मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आपको भी लगता है यार जल्दी से चीज़ मिल जाए यार मुझे? देखें, पता क्या है, पहले ही मेरा करोड़ों का लॉस भी हो चुका है, मेरे बैंक अकाउंट भी ब्लॉक है, मेरे घर वालों में से किसी ने ना, मैंने 4-5 महीने से कोई काम भी नहीं किया और एज सच कोई उसमें वर्किंग नहीं हुई है। और उसके बाद जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो मेरी लाइवलीहुड है, वो भी अगर बंद हो जाए तो आप खुद ही सोचो मेरे पे क्या गुजरेगी। तो मैं जो 2 मिनट खड़े हो जाता है यार, आ जाए इधर 2 मिनट। अच्छा, तो अब जो मेरी यूट्यूब चैनल है, जो मेरी लाइवलीहुड है, अगर वो भी बंद हो जाए तो फिर ऑब्वियसली आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। तो जब सब कुछ ही ले लिया है, हम लोग पहले 8 फिगर्स उधार पे हैं, तो मेरे ख्याल से एट द एंड मैं लोगों ने रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसा वो कहेंगे वैसे ही होगा। लोगों ने आपको जो है ना एंटरटेनमेंट करते देखा, एंटरटेन लोगों को करते देखा है, हमने वो भी वीडियोस देखी, आपके सब्सक्राइबर्स पड़े हुए, अपनी शर्ट उतारी और जो है लोगों को एंटरटेन किया। अब दोबारा जो है वो उस तरह चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, क्या वजह क्या है? देखें, मैं अभी भी व्लॉग के अंदर बड़ी मुझे मुश्किल से फोर्स्ड एनर्जी और पॉजिटिविटी लानी पड़ती है। मैं अभी भी थोड़ा, आप कह लो कि थोड़ा एनर्जी मेरी डाउन ही है इन रियलिटी। मुझे बहुत ज़्यादा रीटेक्स करनी पड़ती हैं, इंट्रो में, आउट्रो में, बीच में, जब मुझे लग रहा होता है कि थोड़ा ढीली एनर्जी जा रही है। मैं क्योंकि यहाँ पे भी मैं बड़ा कोशिश करके ही इंटरव्यू दे रहा हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी इस वक्त क्राउड की आदत नहीं है। मैं पहले मैं क्राउड में घुस जाता था, लेकिन अभी मुझे थोड़ा एंजाइटी होती है। लेकिन मैं खुद भी जब तक मैं क्राउड में वापस नहीं आऊँगा तब तक मैं इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाऊँगा, यूज़ टू नहीं हो पाऊँगा। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं इसलिए आप लोगों को खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, वरना अगर मुझे होती है घबराहट, अभी भी होती है, मैं शायद वापस चले जाता। लेकिन मैंने कहा यार अब यहाँ पे खड़े होकर मैं बात करूँगा तो ही मैं ईजी हो पाऊँगा। अच्छा, साथ मुझे बताइएगा कि स्पुर्दारी की चीज़ों की अगर हवाले से अगर बात करें तो 19 चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं?
मैं चाह रहा हूँ कि आप जो थोड़ा सा बता दें अगर आपके ध्यान में आ तो। देखें, एक मेरा पर्सनल मोबाइल था, एक मेरा डमी मोबाइल था जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिम डली हुई थी, और वो भी सिर्फ उसके अंदर से कॉल या OTP के लिए हम लोगों ने रखी हुई थी। और हम लोग ट्रैवल के लिए अक्सर उसको यूज़ करते हैं। जब हम लोगों ने बाहर के मुल्क जाना होता है तो हम लोगों को जो वहाँ से टूरिस्ट सिम लेनी होती है तो हम पाकिस्तानी सिम नहीं निकालते थे, हम उसको एक नए फ़ोन में डाल लेते थे। अब क्योंकि हम लोग मलेशिया जा रहे थे तो वो फ़ोन भी हमारे पास उस दौरान था। और उससे पहले मेरी वाइफ़ के पास जो है वो iPhone 16 Pro एक फ़ोन था, वो उसका जो बैक ग्लास है वो टूटा हुआ है और वो फ़ोन चलता भी नहीं है, वो चलता है बंद हो जाता है। तो वो हम रिपेयर करवाने जा रहे हैं मलेशिया में, तो वो भी हमारे पास फ़ोन था। उसके बाद जब मेरी वाइफ़ को बहाने से बुलाया गया था NCCIA में, ये कह के कि जी आपकी डकी भाई से मुलाकात है, तो उसको बैठा के उस पर इंक्वायरी खोल के उसका फ़ोन ले लिया गया है। तो वो एक फ़ोन भी उनके पास है। तो टोटल 4 फ़ोन उनके पास हैं। GoPro कैमरा उनके पास है, मेरे सारे लैपटॉप की एक्सेसरीज़ उनके पास है, मेरा MacBook Pro मैक्सड आउट M3 Max उनके पास है 96 GB रैम के साथ। और इसके अलावा मेरी जो बाकी छोटी मोटी गैजेट जो मुझे व्लॉगिंग के लिए चाहिए होती हैं वो सारी उनके पास हैं। लैपटॉप की सारी एक्सेसरी, मतलब काफ़ी कुछ, पासपोर्ट, ID कार्ड, मेरे बैंक के कार्ड, सब कुछ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ जो है वो उनके पास। अच्छा, साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब आप मलेशिया गए थे तो NCCIA ने अदालत में ये बताया कि ये भाग रहा था मुल्क से, क्योंकि आपने भी सुना होगा क्योंकि आप कोर्ट रूम में हम मौजूद होते थे, हम भी मौजूद होते थे। यहाँ पर वहाँ पर एक बात सामने आई कि जी ये जो है ना पाकिस्तान से भाग रहे थे, हमने इनको भागते हुए गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मेरे पास ना 5 साल का अमेरिका का वीज़ा है जहाँ पे इंटरपोल की भी एक्सेस नहीं है, ठीक है। मैं भागना होता तो अब ऑन कर रहे हैं उन्हें। मैं अगर भागना होता अच्छा। तो मैं अमेरिका जा सकता था। मेरे पास 10 साल का गोल्डन वीज़ा है UAE का, मैंने अगर भागना होता तो मैं UAE जा सकता था। मैं मलेशिया का टूरिस्ट वीज़ा लेके, 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लेके 5 दिन के बाद की रिटर्न टिकट करवा के मैं मुल्क से क्यों भागूंगा? मुझे आप इसकी एक कॉमन सेंस होती है कि एक बंदे की रिटर्न टिकट हुई हुई है, ठीक है। और ये बात जो NCCI के पुराने अफसरान थे उनको पता है इस चीज़ का, उसकी रिटर्न टिकट हुई है, लेकिन वो फिर भी पॉडकास्ट पे लोगों को यही नैरेटिव दे रहे हैं कि ये मुल्क छोड़ के भाग रहा है। अच्छा, स्पुर्दारी के हवाले से ये बताइएगा कि आज केस की समाअत कंप्लीट हो गई है। सुबह इस केस का जज साहब ने क्या बोला है कि फैसला सुनाया जाएगा, दोनों जो है सुन के, दोनों वकीला को। देखिए, मैं कोर्ट की जज साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब क्योंकि इस मामले में वो कल ही डिसाइड होगा, तो इस मामले में अभी अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह आप YouTube के ऊपर अपनी वीडियो करते हैं, हेलो जी वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, नहीं, मैं यहाँ पे नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ कोर्ट है तो कोर्ट की भी एक रिस्पेक्ट है, यहाँ पे हम नारे मारने नहीं आए। थैंक यू। ये हमारे साथ साउदर रहमान रकीब भाई इस वक्त मौजूद हैं, कहा था कि कोर्ट की भी एक रिस्पेक्ट है, मैं यहाँ पे नारे मारने नहीं आया। और ये देख हमारे साथ तमाम जो गुफ्तगू इन्होंने किया। अब सुपुर्दारी के केस के हवाले से कल जो है इस केस का फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि कल 2 वकला जो हैं वो इसकी केस के हवाले से दोनों दलाइल देंगे। और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब हैं उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि कल जो है हम इस केस का फैसला सुना देंगे। और दूसरा, अरूप जतोई के हवाले से बात करें तो अदालत ने समाअत जो है 5 जनवरी तक उनकी जमानत में तोसी कर दिया। मजीद अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान आतिक ईरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।